नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे देश एकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट का कोई एमसीक्यू के माध्यम से टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, मतलब कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन संविधान से, बी ब्रिटिश संविधान से, सी रूस के संविधान से, डी फ्रांस के संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से? रूस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 2। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए भारत की, बी अमेरिका की, सी स्विट्जरलैंड की, डी ब्रिटेन की। तो कहाँ की देन है? ए भारत की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से ब्रिटेन के संविधान से प्रस्तावित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा एक है जो कि ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए एकीकृत न्यायपालिका, बी विधि निर्माण की प्रक्रिया, सी संसदीय शासन प्रणाली, डी संविधान की स्वच्छता। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी संविधान की स्वच्छता नहीं लिया गया है, प्रस्तावित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भारत के समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, मतलब कहाँ से लिया गया, उद्धृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यूएसए के संविधान से, बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, डी यूएसएसआर के संविधान से। तो कहाँ से? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 5 लोकहित मुकदमे की संकल्पना कहाँ से आरंभ हुआ था? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ चाहिए, कब लिखा है, कहाँ चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, डी कनाडा में। तो कहाँ से हम ले सकते हैं? तो कहाँ से है? ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 6 न्यायिक परलोकन की व्यवस्था ए ऑप्शन नंबर ए क्या है? केवल भारत में है, बी केवल यूएसए में है, सी भारत और यूएसए में है, डी केवल यूके में है। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए केवल भारत में है। कैसा नंबर? ऑप्शन नंबर सी। ए नंबर क्या ऑप्शन? केवल भारत में, बी क्या है? केवल यूएसए में है, तो सी क्या है? भारत और यूएसए में है, डी केवल यूके में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी भारत और कहाँ पर है? भारत और यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बी भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, सी फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होता है। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है? अच्छा मिलान है। देखिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसका मिलान करते हैं। विधि ए नंबर विधि का शासन, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी राष्ट्रपति के विचार्य, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, डी विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। सॉरी इधर एक आप कर लीजिए, इधर 1 कर लीजिए, ये 2 कर लीजिए, ये 3 और ये 4। ठीक है। तो मिलाइए। विधि का शासन कहाँ से? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर 2
उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से है? ये है आपका जापान से, ठीक है। और सी, राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सूचित कहाँ से है? कनाडा से है। और एक बचा इसका क्या है? डी, अर्थात 1 2 3 4, 1 2 3 4। आइए इसका आंसर देखते हैं कौन सा है। 1 2 3 4, यहाँ तो दोनों दिखाई दे रहा है। अच्छा देखते हैं कौन सा है, मिलाए थे। अच्छा 2 था ना, 2 3 4 एक था शायद, लोग मिलाए थे सही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिए थे। इसका क्या मिलाए थे? इंग्लैंड था, इसका क्या था? जापान था, और इसका क्या था? 4, और इसका कनाडा, अर्थात 2, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1, और ये है 3, और ये 4, 2 3 4 1, ठीक है ना, 2 3 4 1। ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी, 2 3 4 1, मतलब यहाँ कुछ गलत दिया है, यहाँ पर आप बना लीजिए क्या है? 4, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है? देखिए, ए, ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। बी, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। सी, द्विसदनीय विधायिका है। डी, न्यायिक प्रलोकन की प्रणाली है। तो कौन सा है भारत में? ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक प्रलोकन की प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संबंधित मतलब लिया गया है या किस देश से उद्धृत है? ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। बी, यूनाइटेड किंगडम। सी, यूएसएसआर। डी, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या है? ए, कनाडा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देश के विधानसभा से ली गई है। किस विधानसभा से ली? यूनाइटेड किंगडम। बी दिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सी दिया यूएसएसआर। डी है ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है इसका आंसर? बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? मतलब भारतीय राजतंत्र में नहीं है। ए नंबर, एक संविधान संघत सरकार। बी, लोकतांत्रिक सरकार। सी, विधि का शासन। डी, सत्तावादी सरकार। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, सत्तावादी सरकार। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, मतलब वृहद होने का क्या कारण है? ए नंबर, इसमें अनेक सभी स्थानों के अनुभव समष्टित है, ठीक है ना। बी, इसमें विस्तृत से प्रकाशकीय प्रावधान है। सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। इसका ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेक्चर के माध्यम से इसको पूरा आप लोगों को डिटेल समझाएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, इसके टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, जी ऑस्टिन। बी, के सिंह एयर। सी, सर आइवर जेनिंग्स। डी डी बसु। ऑप्शन नंबर ए, किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म समाप्त होता है। नमस्कार।